नमस्कार, मेरा नाम है गौरव पाल। आप देख रहे हैं राजपथ। इस समय मैं लखनऊ मॉल एवेन्यू में हूँ। बसपा सुप्रीमो मायावती के गृह आवास पर हूँ। यहाँ पर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की पुण्यतिथि और पुण्यतिथि या कह लीजिए महापरिनिर्वाण दिवस को लेकर कार्यक्रम आयोजित किया गया। तमाम जो बड़ी संख्या में कार्यकर्ता यहाँ पर पहुँच रहे हैं। थोड़ी देर पहले बसपा सुप्रीमो मायावती ने भी यहाँ पर श्रद्धांजलि दी थी बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को। अब कार्यकर्ता यहाँ पर हैं और हम कार्यकर्ता से बात करने वाले हैं बसपा की आगामी रणनीति को लेकर और 4 राज्यों के जो नतीजे आए हैं उसको लेकर। जी, कहाँ से आए हैं आप? सीतापुर से आए हैं। अच्छा, सीतापुर से आए हैं। जी जी। तो अमूमन लोग बाग कहते हैं कि जो बसपा सुप्रीमो है वो कार्यकर्ताओं के बीच में नहीं जाती, लेकिन आज यहाँ पर कार्यकर्ताओं के बीच में थी। आप लोगों से मिली? कोई बात नहीं? हम लोगों से मिली हैं, कार्यकर्ताओं के बीच में जाती हैं। पदाधिकारी जो है, माननीय जिलाध्यक्ष है, मंडल कोऑर्डिनेटर है, वो भी तो कार्यकर्ता है जी। इनके सबके बीच में जाती हैं, बैठ करके बात करती हैं। ऐसे बात करती हैं जैसे परिवार के लोग बात करते हैं जी। जितनी दूर से हम आप खड़े हैं, इतने पास से बहन जी ने हम लोगों से बात करते हैं। अभी जो 4 राज्यों के जो नतीजा है उसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे बसपा के प्रदर्शन पर? देखो, 4 राज्यों का जो नतीजा है उसमें जो है हमारे कार्यकर्ताओं ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, लेकिन ये जो नतीजे आए हैं, चौंकाने वाले नतीजे आए हैं, इसमें कहीं न कहीं जो है कोई घालमेल है, कोई न कोई ईवीएम का गड़बड़ी है। अच्छा जी, क्या कहना चाहेंगे आप नतीजों को लेकर? नतीजों को लेकर के एक्चुअली ऐसा है, देश के अंदर जो मनोवादी विचारधारा की सरकारें रही, वो लोग नहीं चाहते हैं देश के अंदर जो निचले स्तर के जो पावदान पे लोग हैं वो आगे बढ़ें या तरक्की करें। ये पूरी तरीके से जहाँ जहाँ बहुजन समाज का ये मूवमेंट चल रहा है, मिशन चल रहा है, वहाँ पर रोकने के लिए इनका पूरा षड्यंत्र रहता है कि बहुजन समाज पार्टी को किसी कीमत पे रोका जाए, आगे न बढ़ने दिया जाए, इनके एमएलए एमपी विधायक एमपी एमएलए न निकाले जाए। लेकिन कब तक चलेगा ये मूवमेंट है बहुजन समाज पार्टी की विचारधारा पार्टी को कैसे इसमें सुधार करना चाहिए? आप क्या सुधार चल रहा है? सुधार बड़ी तेजी से चल रहा है। आप लोगों को एहसास हो रहा है कि बहुजन समाज के बगैर इस देश के अंदर हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। बाबा साहब का संविधान जो है पूर्णतः भारत की धरती पर लागू नहीं हो सकता है जब तक बहुजन समाज ये मूवमेंट आगे नहीं बढ़ेगा। जो आकाश आनंद जी हैं, जो कि राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर हैं, अभी हाल ही में उन्होंने कुछ बात कही थी कि पार्टी में कुछ बदलाव करने की जरूरत है। तो आपको क्या लगता है कि आकाश आनंद पार्टी में बदलाव कर पाएंगे और पार्टी को वहां तक पहुंचा पाएंगे? नहीं, ऐसा है, बदलाव तो हमारी बड़े बड़े लीडरान जो हैं, जो समय के अनुसार जहां पर कुछ खामियां नजर आती हैं उनका सुधार करने का काम किया करती हैं समय समय पे जी। माननीय बहन जी, आकाश आनंद जो हैं वो क्या नाम है, अब थोड़ा सा एक्टिव ज्यादा हो गए हैं। तो आपको क्या लगता है? पहले से हैं उत्तर प्रदेश माननीय बहन जी ने जिम्मेदारी दी है उनको और वो काफी से एक्टिव हो गए हैं। कोई जी 4 राज्यों के नतीजे इस पर क्या कहना चाहेंगे? अगला मुख्यमंत्री जो है आकाश आनंद जी होंगे। अभी समय है और बहुजन ये बीएसपी में बहुत काफी जागृति आ रही है जी। और आज वो ये हमारा जो मीडिया है, मेन मीडिया इसको बोलते हैं, ये जो है बहुजन को दरकिनार किए हुए है। और यदि ये मेन मीडिया सही जाए तो बहन जी का नाम इतना वो रोशन हो जाएगा और ये पार्टी इतना फ्लोरिश हो जाएगी कि इतना आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। आज 4 राज्यों के नतीजे जो 4 राज्यों के नतीजे जो है ईवीएम का खेल है। यहाँ पर बहुजन को जो है दरकिनार करते हुए जब तक ईवीएम रहेगा तब तक यहाँ करना है। और ईवीएम के लिए मैं इसको चाहता हूँ कि सभी लोग जो है अपोज करें, और जब अपोज करेंगे तो आप देखेंगे जो आज सत्ता पर काबिज है बिल्कुल नस्तापूर्ण हो जाएगी और ये बहुजन समाज पार्टी आगे बहुत आगे बढ़ जाएगी। जी, आप क्या कहना चाहेंगे? सर, मैं आज बाबा से आए हैं? मैं तो लखनऊ से ही हूँ और मैं आज बाबा साहब परिनिर्वाण दिवस पे आप श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। मैं एक संदेश देना चाहता हूँ, जो विपक्षी पार्टियां हैं उन सब से निवेदन करता हूँ, आप ईवीएम के खिलाफ खुल करके अपना याचिका दायर करें, संज्ञान में उच्च न्यायालय से आप गुहार करें, मांग करें और माननीय बहन जी को आने वाले समय में प्रधानमंत्री जी का चेहरा घोषित करें, तब इंडिया गठबंधन ही सक्सेस हो पाएगा। आप कहना चाह रहे हैं कि इंडिया गठबंधन में बसपा सुप्रीमो को प्रधानमंत्री का उम्मीदवार घोषित करें और सर्व समाज एक तरफा वोट दे करके माननीय बहन जी को प्रधानमंत्री बनाने का काम करेगा जी। बगैर बहन जी के इंडिया गठबंधन आए, इंडिया गठबंधन कुछ नहीं कर पाएगी। और इंडिया गठबंधन जब तक बहन जी को एज ए प्राइम मिनिस्टर प्रोजेक्ट करते हैं तब तक जो है कोई फतेह नहीं मिला नहीं। और मैं उम्मीद करता हूँ ऐसा कांग्रेस करेगी, आपको लगता है? यस, करेगी, कांग्रेस करेंगे, मल्लिकार्जुन खड़गे करेंगे। और ये पहले भी बोल चुके हैं कि हम बहन जी को एज ए प्राइम मिनिस्टर प्रोजेक्ट करेंगे और बहन जी के तत्वाधान में ही जो है ये। बहन जी तो कह रही चुनाव अकेले लड़ेंगे हम। नहीं, अभी जो कह रही ना, ये अब जो 3 राज्यों के 4 चुनाव आ गए और बहन जी का जो जनाधार
जो आप देखें, अब जो आंकड़े आए हैं, तो इससे वो कांग्रेस भी को भी लगेगा कि हाँ बहन जी का कुछ नादार है, इसलिए बहन जी को जो है बगैर लिए हम सत्ता में नहीं आ सकते हैं। लेकिन बहन जी को लेना है तो बहन जी को प्राइम मिनिस्टर अप्रोच करना पड़ेगा और बहन जी अगली प्राइम मिनिस्टर हो सकती हैं। जी मैं हम लोग तमाम लोगों से और बात करें। आप कहाँ से आए साहब? हम इधर आए हो सर। कहाँ से आए हैं? आलापुर अंबेडकर नगर से आए हैं। अच्छा, क्या कहना चाहेंगे आप ये जो आज के कार्यक्रम के बारे में और 4 राज्यों के जो नतीजे आए हैं उसके बारे में? आज ये जो हमारी बहन जी का कार्यकाल चल रहा था, इससे अच्छा तो किसी का कार्यकाल हमको नहीं दिख रहा है। बहन जी ने जो गरीबों के लिए काम किया है वो तो पूरा प्रदेश जान रहा है, और हमारे जो आलापुर में जितना विकास कार्य हुआ है वो बहन जी की देन है। मैं राजकुमार सेठ, आलापुर अंबेडकर नगर। अच्छा, नहीं ये बताइए, 4 राज्यों में बसपा की हार जो हुई उसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? ये तो हार जीत लगा रहता है, हमारी पार्टी की हार नहीं हुई है। और जो है अगला भविष्य जो 2024 वाला दिख रहा है उसमें हमारी जनता अगर साथ दे जम करके तो हमारी बहन जी प्रधानमंत्री बनेगी। गठबंधन करना चाहिए बसपा और कांग्रेस के साथ? नहीं, किसी के साथ गठबंधन हमारी पार्टी नहीं करेगी। अच्छा साहब, आप कहाँ से आए हैं? रामनगर विधानसभा। अच्छा, क्या कहना चाहेंगे कि क्या जैसे मांग उठ रही है अभी कांग्रेस और बसपा गठबंधन की, और मांग ये भी हो रही है बसपा की तरफ से कि जो बसपा सुप्रीमो उनको प्रधानमंत्री पद का चेहरा बनाया जाए? भाई बहन जी को तो प्रधानमंत्री बनना है भाई, आप कोई समर्थन दे या न दे, बहन जी का एक सम्मान अलग है। अकेले चुनाव लड़के बन सकते हैं? बिल्कुल अकेले लड़ेंगे, और बहन जी का जो आदेश है वो कार्यकर्ता उनके साथ रहेगा। 4 राज्यों में अकेले लड़ी, लेकिन वहाँ पर राजस्थान में सिर्फ 2 सीटें आई, बाकी 0-0 हो गया। नहीं, वो बिल्कुल उसमें कोई समर्थन है ही नहीं है। बहन जी का जो आदेश होता है कार्यकर्ता वही करता है। तो 4 राज्यों के नतीजे क्यों नहीं आए फिर जब अकेले? नहीं, वो आएंगे, बस अब समय का वक्त है, बस समय आएगा बहन जी प्रधानमंत्री बनेगी। जी। आज जो कार्यक्रम है उसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आज का दिन जो है ऐसे व्यक्ति का परिनिर्वाण दिवस है जब समाज की स्थिति बहुत नाजुक थी, तो उन्होंने पूरे संघर्ष करके जिस तरीके से समाज को आज इस बराबरी पे ला करके खड़ा किया, आज जो कुछ भी है उनकी बदौलत है। तो उनके परिनिर्वाण दिवस पर आकर श्रद्धांजलि देना और ऐसे नेता के आवास पर उनके सामने पुष्पांजलि करना, उनके साथ खड़े होना, मुझे लगता है बड़े गौरव। अमूमन लोग कहते हैं कि बसपा सुप्रीमो लोगों से मिलती नहीं, लेकिन हाल ही में 69,000 शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थियों से भी मिली, और आज हमने देखा यहाँ पर कार्यकर्ताओं से मिली। तो लोग झूठ क्यों फैलाते हैं कि बसपा सुप्रीमो जो घर से बाहर नहीं निकलती हैं, लोगों से मिलती नहीं है? देखिए, ऐसा है कि हम लोगों को जो कैडर दिया गया उसमें बताया गया था कि कहीं ना कहीं जो विरोधी है, जो हमारा विरोधी है, वो कभी हमारा समर्थन तो करेगा नहीं जी। वो 100% हमें कहीं ना कहीं से कोई ना कोई ऐसी बात करेगा जिससे हम डेमोलाइज हो जाएं और अपनी नेता से दूर हो जाएं जी। तो वो उनका जो कार्य है वो कर रहे हैं, लेकिन हमारी नेता का जो काम है, जो उन्होंने पूरा जीवन अपना समर्पित किया है, बाबा साहब अम्बेडकर ने किया, मान्यवर कांशीराम साहब ने किया, आज बहन जी कर रही हैं। और जिस महापुरुष ने जब संघर्ष का रास्ता अपनाया है, तो कहीं ना कहीं उन शक्तियों ने, जो विरोधी शक्तियां हैं, उन्होंने ऐसा षड्यंत्र रचा है कि ये समाज उनके साथ न खड़ा हो जाए। अगर उनके साथ खड़ा हो जाएगा तो ये अपने पैरों पर खड़ा हो जाएगा। जो इन्होंने कैटेगरी की बनाई है, उस चीज की दीवार जो खड़ी की है, अगर इनके साथ समाज खड़ा हो जाएगा तो बराबरी पे आ जाएगा। जी, जो 4 राज्यों के नतीजे हैं उसको लेकर क्या कहना चाहिए? बसपा उतना अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाई जिसमें उम्मीद बहुत अच्छी की जा रही थी। नहीं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप कि जो उम्मीद थी उस तरीके का रिजल्ट नहीं आ पाया। लेकिन मैं ये बता दूं कि जो रिजल्ट आए हैं उसमें कहीं ना कहीं एक बहुत अच्छी सामने जो लड़ाई है वो छिपी हुई है। अगर कांग्रेस पूरी तरीके से जीत जाती तो उसके अंदर भी अहंकार और घमंड आ जाता। आपने चुनाव के पहले देखा होगा कि कांग्रेस ने एक बड़ा व्यू बनाने की कोशिश की, और बहन जी ने कहा, क्योंकि वो उनको नीति और नियत को जानती हैं, उनके अपना जो अनुभव रहा है, उन्होंने कह दिया मैं अकेले चलूंगी। जो उनके साथ थे उनको भी कांग्रेस ने ले लिया। उसके अंदर ये भावना पैदा हो गई कि हम अकेले बूते पर बहुमत की सरकार बना लेंगे, और उसका रिजल्ट सामने है। अब मुझे लगता है कि जो रिजल्ट आया है उससे कांग्रेस भी जो है वो कहीं ना कहीं सबके साथ है। अब उसको ये एहसास हो गया होगा। बसपा गठबंधन में जा सकती है? अगर गठबंधन की बात कांग्रेस से कुछ हो सकती है, क्योंकि अब तक तो अकेले चलने के लिए बसपा सुप्रीमो ने बोला है। हाँ, ठीक है। देखिए, ऐसा है कि अगर वो हमारी जो नेता है उनका मानना है कि समाज के जहाँ पर हित होगा
चाहे वो मानवर कांसीराम साहब का आंदोलन रहा हो, उन्होंने भी बराबर कहा कि समाज के हित के लिए हम कोई भी समझौता करने को तैयार हैं। अगर समाज का हित बहन जी को नजर आएगा तो वो जरूर गठबंधन के साथ शामिल होंगे। लेकिन अगर वो हमें उचित प्रतिनिधित्व नहीं देते हैं, हमें मान सम्मान नहीं देते हैं, तो फिर हमें साथ में जाने की कोई जरूरत नहीं है। आपका विधानसभा अध्यक्ष उपेंद्र लोधी। अच्छा जी, क्या नाम आपका? उपेंद्र लोधी। उपेंद्र लोधी जी। तो क्या कहना चाहेंगे आने वाली जो राजनीति है, जो रणनीति है बसपा की, उसको लेकर? क्योंकि 4 राज्यों के नतीजे उतने अच्छे नहीं आए हैं, मतलब निराशाजनक जो है नतीजे हैं। तो क्या कहना चाहेंगे कि क्या बसपा को गठबंधन में जाना चाहिए या फिर क्या करना चाहिए, कैसे काम ये होगा? हमारा जो आला कमान है, जो बहन जी हैं, वो आदेश करेंगी, वो जैसा वो निर्देश देंगी वैसा हम काम करेंगे। हम तो अच्छा, पार्टी के अभी आप 2024 को लेकर किस प्रकार से काम कर रहे हैं अपने क्षेत्र में? 24 को लेकर हम अपनी मजबूती से काम कर रहे हैं। अपने जो भी विधानसभा में जो भी कार्य रहते हैं वो हम सब अपने मजबूती से कर रहे हैं। कैसे, मतलब कौन सा अभियान? बूथ स्तर बूथ मजबूत कर रहे हैं। बूथ मजबूत कर रहे हैं। बूथ मजबूत करने के साथ साथ हम अपनी टीम को भी मजबूत कर रहे हैं, नए लोगों को जोड़ने का काम कर रहे हैं, सर्व समाज को जोड़ने का काम कर रहे हैं। और इससे हम बहन जी के हाथों को मजबूत करेंगे और बहन जी को 2024 में लोकसभा चुनाव जिताने की महाहाथ। आप देख सकते हैं यहाँ पर बाबा साहब का महापरिनिर्वाण दिवस है, इसके ऊपर लोग यहाँ पर श्रद्धांजलि देने उनको श्रद्धांजलि देने पहुँच रहे हैं और बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं श्रद्धांजलि देने के लिए। आपको अकेले चुनाव लड़ना चाहिए, गठबंधन में जाना चाहिए, किस प्रकार से रणनीति बनानी चाहिए? इस पे बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती जी ने पहले भी क्लियर कर दिया है कि हम 2024 का चुनाव अकेले अपनी मजबूती के साथ लड़ेंगे। तो क्या लगता है अकेले लड़के जीत पाएंगे? नहीं, निश्चित तौर पे हमारा इतना पूरे देश में संगठन है, पूरे प्रदेश में इतना बड़ा मजबूत संगठन है, तो निश्चित तौर पे हमारे कार्यकर्ता इस बात को लेकर के आश्वस्त है कि इस बार 2024 में हम बड़ी मजबूती के साथ वापसी करेंगे। लेकिन अभी जो हाल ही में चुनाव उसमें नजर नहीं आया। नहीं, वो वहाँ पे भी हम लोग मजबूती के साथ लड़े और एक अच्छा वोट बैंक लेकर के हम लोग राजस्थान और मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में हम आए हैं और निश्चित तौर पे हमको ये पूरा विश्वास है, हम लोगों को पूरा विश्वास है कि 2024 में जो लोकसभा का चुनाव होगा उसमें बहुजन समाज पार्टी बड़ी मजबूती के साथ उभर करके आएगी। जी, आपका नाम क्या है, कहाँ से आए हैं? मैं सीतापुर से आया हूँ। अच्छा, लगातार एक खबर चल रही है कि कांग्रेस जो है बसपा से गठबंधन करना चाहती है, तो ऐसे में क्या बसपा गठबंधन करना चाहिए? ये आप लोगों से बेटर कोई नहीं जानता जी। ये आप लोगों से बेटर कोई नहीं जानता। नहीं, आप बता सकते हैं इसमें, आप मतलब कार्यकर्ता क्या कहना चाहता है? बहुत सी भ्रांतियां फैलाई जा रही हैं बसपा के खिलाफ। बसपा के खिलाफ भ्रांतियां फैलाई जा रही है? किस प्रकार की भ्रांतियां? तो वो गुमराह किया जा रहा है। कैसे गुमराह किया जा रहा है? कि वो इससे समझौता कर रही है, बस पार्टी समझौता कर रही है, गठबंधन कर रही है। अच्छा, अभी तक बहन जी ने नहीं, मतलब बहन जी ने तो नहीं कहा है, लेकिन तमाम जो दल है वो पेशकश कर रहे हैं, कांग्रेस की ओर से लगातार ऐसी पेशकश हो रही है, उनके तेवर से जो भी निर्णय होगा बहन जी का निर्णय होगा इस पे। अच्छा जी, तो आप कार्यकर्ता हैं, तो आप जमीन पर देखते हैं, तो आपको क्या महसूस होता है, करना चाहिए नहीं करना चाहिए? देखिए, हम इसमें डिसीजन नहीं ले सकते, हम तो सिर्फ कार्यकर्ता अपना कार्य कर रहे हैं। अच्छा, ईमानदारी से।